आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से आज कहा गया कि उनकी पार्टी आर्टिकल 370 और जम्मू कश्मीर के पुराने स्पेशल स्टेटस की बहाली के लिए अपनी पीसफुल स्ट्रगल जारी रखेगी। पुलिस के सामने पेश होने के बाद इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली का मुतालबा करना एक इंडियन सिटीजन का कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक हक है। उन्होंने कहा कि PDP स्टेटहुड तक अपनी सियासी जद्दोजहद महदूद नहीं करेगी। PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्टी सिर्फ रियासती हैसियत की बहाली की बात कर रही है और आर्टिकल 370 के मुद्दे पर खामोश है। उमर अब्दुल्ला पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि इंतखाबात से पहले आर्टिकल 370 की बहाली का वादा किया गया था, लेकिन बाद में वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए और बीजेपी को बार बार क्लीन चिट देते हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुल्लर को उनके ओहदे से हटा दिया गया। कुछ दिन बाद जब पुलिस ने पाकिस्तान बैक टेरर मॉड्यूल और उसके जंतर मंतर से मुबैना लिंक्स का खुलासा किया, बुल्लर की जगह हरमनबीर सिंह को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। ट्रांसफर के टाइमिंग पर बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए इल्जाम लगाया कि बुल्लर के बयान की वजह से ये एक्शन लिया गया। PO के इंतखाबी कमीशन ने सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते पुंछ और पलंदरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 10 अगस्त को होने वाली पोलिंग को नेक्स्ट ऑर्डर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया। फैसला अवामी एक्शन कमेटी के प्रोटेस्ट और बढ़ती टेंशन के बाद लिया गया। कमीशन की जानिब से कहा गया है कि पोलिंग डेट्स सिक्योरिटी सिचुएशन का जायजा लेने के बाद नई तरीके से अनाउंस की जाएंगी, जबकि बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग स्केड्यूल के मुताबिक होगी। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आज कहा गया कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की खोई हुई इज्जत और मकाम बहाल करने और नौजवानों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर बेरोजगारी और गवर्नेंस को लेकर तनकीद की, साथ ही कहा कि मसाइल का हल मरकज के साथ बातचीत करके ही निकलेगा। बुखारी की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह से अवाम खासतौर पर नौजवानों के साथ बातचीत शुरू करने की अपील की गई। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज दावा किया गया कि उन्हें घर में नजरबंद करके श्रीनगर की जामा मस्जिद में जुमा नमाज और खुतबा देने से रोक दिया गया। मीरवाइज़ ने कहा कि उन्हें पाबंदी की कोई वजह नहीं बताई गई और MMU की कश्मीर में पोर्क की सेल के खिलाफ आवाज उठाने के बाद इस एक्शन के टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किया। झारखंड में रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में मुबैना इर्रेगुलरिटीज के खिलाफ तलबा का एहतजाज जारी। तलबा के रहनुमा देवेंद्र नाथ महतो की जानिब से छठे दिन भी हंगर स्ट्राइक रखा गया और कमजोर सेहत के बावजूद प्रोटेस्ट खत्म करने से इनकार कर दिया गया। तलबा JSSC और JPSC एग्जाम्स में जांच, पेपर लीक पर एक्शन और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी का मुतालबा कर रही हैं। हुकूमत की जानिब से बातचीत की पेशकश की गई है, जबकि राहुल गांधी ने भी तलबा की हिमायत का यकीन दिलाया। पार्लियामेंट के मकरद्वार पर अपोजिशन MPs ने अमित शाह जवाब दो के नारे लगाते हुए एहतजाज किया। प्रोटेस्ट अयोध्या राम मंदिर डोनेशन में मुबैना चोरी और तलबा पर पुलिस एक्शन के खिलाफ था। कांग्रेस MP KC वेणुगोपाल ने अमित शाह से जवाब, माफी या फिर इस्तीफे का मुतालबा किया। लोकसभा में वज़ीर दाखिला अमित शाह से जवाब की अपोजिशन की मांग पर पार्लिमानी अफेयर्स वजीर किरण रिजिजू की जानिब से कहा गया, अपोजिशन तय नहीं कर सकती कि कौन सा वजीर जवाब देगा। रिजिजू की जानिब से यह भी कहा गया कि ये फैसला हुकूमत और चेयर करती है। नीट प्रोटेस्टर्स पर पुलिस एक्शन को लेकर अपोजिशन अमित शाह से जवाब मांग रही है, जिस पर कि पार्लियामेंट में लगातार हंगामा जारी है। कांग्रेस की मेंबर पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से RSS के चीफ मोहन भागवत के जेनजी प्रोटेस्ट के हक में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा गया कि जेनजी को किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। प्रियंका गांधी की जानिब से जुलाई 20 के तलबा एहतजाज में पुलिस एक्शन को लेकर वज़ीर दाखिला अमित शाह से पार्लियामेंट में बयान देने और गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी लेने का मुतालबा भी किया है। वहीं मोहन भागवत की जानिब से कहा गया कि जेनजी के प्रोटेस्ट को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता और उनके जेन्युइन कंसर्न्स का हल डायलॉग के जरिए निकाला जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मोहन भागवत के बयान की हिमायत करते हुए कहा गया कि हुकूमत की मुखालफत मुल्क की मुखालफत नहीं होती। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तलबा ने अपने हकूक के लिए एहतजाज किया और उन्हें एंटी नेशनल कहना दुरुस्त नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का में एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए। समझौते के मुताबिक तीनों में से किसी एक मुल्क पर हमला तीनों पर हमला समझा जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्की के सदर तैयब अर्दगान ने एग्रीमेंट साइन किया, जिसका मकसद मुश्तरका दिफा और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत करना है।
जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की सूरत हाल का जायजा लेते हुए कहा कि कश्मीर से आने वाले ट्रक जो कि फ्रूट से लदे हुए हैं और जम्मू से जाने वाले पेट्रोलियम टैंकर्स को प्रायोरिटी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मकसद अमरनाथ यात्रा के दौरान इसेंशियल सप्लाईज और सेब की पैदावार की मार्केट तक वक्त पर रसाई यकीनी बनाना है। वहीं लैंडस्लाइड के बावजूद NHAI, पुलिस और इंतजामिया ट्रैफिक बहाल करने के लिए काम कर रही है। मेटा कंट्रोवर्सी के बीच आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी पर हमला करते हुए कहा गया कि अवाम से बचने के लिए कानून बना रही है सरकार। केजरीवाल ने पेपर लीक और E20 का हवाला देते हुए हुकूमत पर तनकीद की। ये बयान मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग की CSAM, डीप फेक कंटेंट और प्लेटफॉर्म की गलतियों पर सरकार से माफी के बाद सामने आया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से इल्तिजा मुफ्ती पर दर्ज FIR और आर्टिकल 370 को लेकर हुकूमत पर हमला किया गया। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि आर्टिकल 370 के मुद्दे पर बात करना भी जुर्म बना दिया गया है और लोगों को खामोश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि FIR और पुलिस एक्शन के बावजूद PDP आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A की बहाली का मुद्दा नहीं छोड़ेगी। PDP रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के मामले पर बयान देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इसे फिक्स्ड मैच करार दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये पूरा मामला अवाम की तवज्जो दूसरी तरफ ले जाने और PDP की सियासी क्रेडिबिलिटी बहाल करने की कोशिश है। नेशनल कॉन्फ्रेंस राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से इंडिया इत्तेहाद के लीडरान का शुक्रिया अदा किया गया। रमजान की जानिब से कहा गया कि अलायंस पार्टनर्स ने जम्मू कश्मीर को रियासती हैसियत की बहाली देने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुतालबे की हिमायत में पार्लियामेंट के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि ये सपोर्ट डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म और जम्मू कश्मीर के एक आईनी हकूक के लिए शेयर्ड कमिटमेंट को मजबूत करता है। शोपियां में तेज हवाओं और ओले पड़ने से 2 दर्जन से जायद गांव के सैकड़ों सेब के बाग मुतासिर हो गए। इससे हजारों हॉर्टिकल्चर फैमिलीज को भारी माली नुकसान का खतरा भी है। वहीं CPIM के रहनुमा और MLA कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जानिब से हुकूमत से फौरन नुकसान का जायजा लेने, मुतासरीन को मुनासिब मुआवजा देने और हॉर्टिकल्चर के लिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम लागू करने का मुतालबा किया गया। प्रयागराज में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के छात्रों की गूंज प्रोग्राम को पुलिस से परमिशन मिल गई। यूपी कांग्रेस के सदर अजय राय की जानिब से कहा गया है कि अब इवेंट में कोई रुकावट नहीं है। पुलिस ने नॉइस रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर और क्राउड मैनेजमेंट समेत कई शर्तें रखी हैं। वहीं प्रोग्राम 8 अगस्त को KP ग्राउंड में तलबा के साथ राहुल गांधी की मुलाकात के लिए होगा। और अनंतनाग में आर्टिकल 370 की मनसूखी की सालगिरह पर निकाली गई रैली में नामुनासिब नारों के बाद बीजेपी ने 9 पार्टी फंक्शनरीज के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है और उनकी मेंबरशिप मजीद हुक्म तक सस्पेंड कर दी। बीजेपी की जानिब से कहा गया कि रैली पार्टी की इजाजत के बगैर निकाली गई थी और कश्मीरी खवातीन के खिलाफ तौहीन अमेज नारे पार्टी के असूलों के खिलाफ है। रैली की क़ियादत करने वाले सोफी यूसुफ के खिलाफ एक्शन का कोई जिक्र नहीं किया गया। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।